काश वो लालच न होता और मैं दौड़कर इमली पेड़ के नीचे न गई होती। मुझे क्या पता था वहाँ तो बंदरों की पाठशाला लगी थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड बहुत बड़ा वाला थैंक यू। वो थैंक यू इसलिए क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतने लंबे समय तक यूट्यूब पर एक्टिव रह पाऊँगी। और चूँकि आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये सिर्फ आप लोग की वजह से, आप लोग के सपोर्ट की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ना मैं ये सोच रही थी कि मैं आज आपको ना अपने बचपन के दिनों में ले जाती हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है और शायद ये भी सच ही है कि बचपन के दिन ना ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होते हैं, खूबसूरत पल। हाँ, पता है वो दिन कभी लौट कर नहीं आते, बट वो हमेशा के लिए यादों में रह जाते हैं। तो मैं बस अपनी डायरी पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते ना मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई, मैंने लिखी थी बहुत पहले। और मतलब क्या कहूँ अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दें। और ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत पहले लिखा करती थी, अभी का नहीं है। तो मैं खुद ही सोच कर हैरान हूँ कि मैं ऐसा उस वक्त लिखती थी। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ। और शायद इसी वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, अपनी डायरी के कुछ जिसे शायद ही मैंने किसी को बताया है, बस वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी डायरी में क्या छुपा के रखा है। यादों के परिंदे अब स्कूल की ओर मुड़ चले थे। स्कूल, क्योंकि स्कूल के दिन ही होता है ना जहाँ बहुत सारी यादें बनती हैं, जो हमें याद भी रहते हैं। उससे छोटे के तो शायद ही याद रहते होंगे। यादों के परिंदे अब स्कूल की ओर मुड़ चले थे। सुबह की पहली किरण के साथ स्कूल जाने की तैयारी भी शुरू हो गई। किताबों से भरा बैग टांगकर झूमते गाते निकल पड़े, चलो हम स्कूल चलें। स्कूल के दिनों की बात ही अलग है। ऐसा नहीं लगता कि इन दिनों बदमाशियाँ थोड़ी बढ़ जाती है? हाँ बिल्कुल, मैं भी कोई कम थी क्या? स्कूल से भागकर घर आने में न जाने मुझे कौन सी खुशी मिल जाती थी। हाँ याद है ना, शायद मैं सेकंड क्लास में थी। सैटरडे को वाइट ड्रेस पहनकर घर से निकली, पर रास्ते पर पता नहीं मेरा क्या मन हो गया, जूते में पानी भरकर छप छप करती स्कूल पहुंची थी। और भी बहुत कुछ हुआ। मेरी वाइट ड्रेस धूल से सनी रंग बिरंगी हो गई। उम्र के इस दौर में मौसम भी अपना दीवाना था। ठंड का पता नहीं और गर्मी हमें लगती नहीं। कभी कितकित तो कभी लुका छुपी, गिल्ली डंडा तो कभी गोबर डंडा। स्कूल जाना तो एक बहाना था, इन खेलों का अलग ही ज़माना था। और दिल बाटियों का दीवाना था। मेरी छोटी सी डिबिया थी, बहुत सुंदर दिखती थी, जिसे मैंने सिक्कों का गुल्लक बनाया था। मेरी छोटी सी डिबिया थी, बहुत सुंदर दिखती थी, जिसे मैंने गुल्लक बनाया था, मानो मेरी प्रॉपर्टी हो। घर से थोड़ी दूर पर ही था दुकान, जहाँ मिलती थी खट्टी मीठी, जिस पर थी मेरी जान अटकी। वो 1 रुपए की खट्टी मीठी खाने को बहुत भाती। तभी तो मैं सोचूं मेरी गुल्लक कभी भरी क्यों नहीं। खट्टी मीठी का तो चस्का आज भी है, मिल जाए तो बड़े चाव से खाऊं मैं। ये खट्टी मीठी इमली की तो बनी थी। पकी हुई इमली में नमक मिर्च डली, फिर उस पर शक्कर घुली थी। काश वो लालच ना होता तो मैं दौड़कर इमली पेड़ के नीचे न गई होती।
काश वो लालच न होता और मैं दौड़कर इमली पेड़ के नीचे न गई होती। मुझे क्या पता था वहाँ तो बंदरों की पाठशाला लगी थी और उनमें से कुछ को तो जैसे मेरा ही इंतज़ार था। मेरे पहुँचते ही उन्होंने अपना काम कर ही दिया। मैंने भी खूब हिम्मत दिखाई, बंदर से लड़कर घर को आई। आगे भी है, पर खुद को बंदर के काटने से बचा नहीं पाई और इस तरह मैंने नया रिकॉर्ड अपने नाम कर ही लिया। क्या था फिर? रोने का तो बहुत मन किया, पर मैंने मुस्कुरा दिया। मेरा अंदाज कुछ इस तरह था, ले बंदर तू भी क्या याद रखेगा, तेरा पाला किससे पड़ा था। धीमे धीमे हौले हौले समय का पहिया चलता जाता है और एक नया दिन गढ़ता चला जाता है। इन पलों को फिर से जी सकूं इसलिए इन्हें शब्द दे रही थी। खैर, ये सारे यादें ना मेरे दिल के बक्से पर महफूज है, जिसे मैंने आज आपसे शेयर किया है। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़ियों की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीपल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घर ओदे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी।